निग्लिजिबल है, तो मिट्टी के साथ हमारा टच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से, ठीक है, हवा से तो हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, पर वो भी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया आजकल ना, ये बात अलग है, ठीक है। तो आग के पास कभी आग जलाते थे, पहले बुजुर्ग बैठे रहते थे, तो अब वो भी खत्म हो गया। और देखो आजकल विटामिन डी सबका कम हो गया क्योंकि आकाश बोला ना, तो वहाँ से क्या मिलेगी हमें, सनलाइट मिलेगी। तो आपने कभी धूप में बहना है, ठीक है, सर्दियों में थोड़ी देर धूप में बहना है, ये 5 तत्व हमारी बॉडी के साथ टच होंगे और बैलेंस में होंगे, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। और देखो जो हमारा आयुर्वेदा है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारा जो नॉलेज था पीछे का, तो उसमें ये माना जाता था कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है और इसकी वेलबींग तब होगी जब हमारा मन, हमारा भोजन और हमारा जो बिहेवियर है, वो तीनों चीज़ें क्या होंगी, प्योर होंगी, ठीक है। तो मन प्योर करने का है कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे विचार लें, ठीक है, और भोजन हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए और प्योर होना चाहिए। अब आजकल हम फ्रूट्स देते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं इसमें कितने केमिकल होंगे, तो आप तो अच्छा है गाँव में रहते हो तो कभी नेचर में जाओ, आजकल आँखें लगे हुए हैं, ठीक है, और बड़े सारे फ्रूट्स, मतलब वो कसमल मिल जाएगी आपको, तो वो ला के खाओ, प्योर है बिल्कुल, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है उसमें, ठीक है। और एक हमारा बिहेवियर, मतलब थोड़ी हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए और हमारा दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका, ये तीनों चीज़ें ठीक होंगी तो हमें कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। तो मतलब हमारे भोजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे ट्रेडिशन में, और भोजन को एक औषधि माना है, हमें अपने भोजन को कैसे लेना चाहिए, औषधि की तरह। तो औषधि मतलब कैसे होती है, स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं ना, तो हमें ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, बैलेंस अमाउंट में लेना है। तो अगर हम ये चूज़ करते हैं कि हमें ये पसंद है, हमें यही खाना है, तो हम उसको एक्सेस में लेते हैं और दूसरी चीज़ें क्या जाती हैं, कम हो जाती हैं। और दूसरा आयुर्वेदा बोलता है कि हमारा जो भोजन है वो रीज़न, सीजन और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जैसे अब सर्दियों में हमें क्या खाना चाहिए, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, आजकल गर्मियाँ हैं तो हमें क्या खानी चाहिए, ठंडी खानी चाहिए। और तीसरी चीज़, हमें अपनी बॉडी टाइप का पता होना चाहिए कि हमें गर्म सूट करता है कि ठंडा, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के खा लिया। तो देखो पहले के लोग बहुत ज्ञानी होते थे, वो साइंटिस्ट होते थे, वो हर एक, तो बॉडी की टाइप मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको गर्म सूट करता है कि ठंडा, तो उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए और रीज़न के हिसाब से होता है। देखो क्योंकि मैंने बताया कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो सिमिलरली जो हमारे आसपास जो वेजिटेशन ग्रो करती है वो भी किससे बनी है, 5 तत्वों से। मतलब जिनकी हमारी बॉडी बनी है उसी से हमारे आसपास उगने वाली वेजिटेशन भी उन्हीं 5 तत्वों से मिली है। तो जो भी, और आयुर्वेदा ये भी मानता है कि जो भी हमें बीमारियां होती हैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पर उगने वाली वनस्पति में होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आसपास की वेजिटेशन का पता होना चाहिए। और ये पहली चीज़ें ना ट्रांसफ़र होती थी जनरेशन टू जनरेशन, दादी माँ बताती थी, मम्मी बताती थी, तो बच्चों को पता चल जाता था। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम फ़ोन में लगे रहते हैं, मम्मियाँ भी आजकल फ़ोन में लगी रहती हैं, है ना, तो बताने वाला कोई है नहीं, और ये नॉलेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरे जैसे लोग हैं आजकल जरूरत पड़ जाती है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर ये है कि आप सब ये नॉलेज ले सकते हो और लेना भी चाहिए। अपनी दादी माँ से बात करो, नानी माँ से बात करो, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि मेरा जो फोकस एरिया है जिस पे मैं काम करती हूँ, मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ कॉलेज में, और बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और मैं आयुर्वेदा और इन सब चीज़ों का भी थोड़ा नॉलेज रखती हूँ और फूड प्लांट्स पे मैं काम करती हूँ। तो जैसे भी मैंने कहा कि हमें अपने फूड को क्या लेना है, औषधि की तरह लेना है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो मैं वापस थोड़ा बायोडाइवर्सिटी पे आती हूँ क्योंकि आज बायोडाइवर्सिटी डे है। तो जो इंडिया है ना, इंडिया में 8% बायोडाइवर्सिटी है पूरी दुनिया की, मतलब भारत बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सारी बायोडाइवर्सिटी है। और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स तो स्पेसिफिक है, मतलब वो आपको यही मिलेंगे। जैसे चोरा एक हाइट में मिलता है तो वो चोरा सिर्फ यही मिलेगा, ठीक है। या फिर कुछ डाइस्कोरिया या मेलायोथर्डी की कुछ एक स्पीशीज है, वो सिर्फ क्या मिलेंगी, यही मिलेंगी। मतलब हम बड़े स्पेशल हैं कि ऐसे प्लांट्स हमारे पास हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया में है 4 हॉटस्पॉट, 4 हॉटस्पॉट हैं, और ये जीके का क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को जियोग्राफी में कवर होता है, एनवायरनमेंट तो सबके लिए कंपल्सरी है, उसमें कवर होता है, जीके में कवर होता है, और प्लांट साइंसेस में तो होता ही है। और मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं। तब यहाँ पे 2 हॉटस्पॉट होते थे, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, पर आज की डेट में 4 हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। कितने हैं, ये तो रट लो, ये कभी भी पूछा जा सकता है तुमसे, क्योंकि जीके का क्वेश्चन क्या था। तो 4 हॉटस्पॉट हैं, और वो कौन कौन है, हिमालयाज, ठीक है, और उसके बाद है इंडो वर्मा रीजन, और वेस्टर्न घाट, और है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये 4 हॉटस्पॉट है इंडिया के। तो इस चीज़ का आप थोड़ा और वर्कआउट कर सकते हो। और वैसे ही फिर हिमाचल भी अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि हिमाचल है पार्ट ऑफ हिमालयाज।
तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अलग है। तो हमारे वेस्टर्न हिमालय का भी ये हॉटस्पॉट है हिमाचल। और जैसे कि इस बार की थीम है कि वी हैव टू मेक बैलेंस विद द एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें क्या करना, बी द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये तो अब बात कर रही है दुनिया कि आप क्या करो एनवायरनमेंट के साथ तालमेल, पर जो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इतिहास है, वो इस चीज़ को पहले से करता रहा है। दुनिया इस चीज़ को अब समझ रही है, पर जबकि हम इसको कब से कर रहे हैं, सदियों से। अब आप देख लीजिए, पहले हम क्या करते थे, रिसाइकल रीयूज करते थे कि नहीं। बड़ों के कपड़े कौन पहनेगा, छोटा। बड़ों की किताबें कौन यूज करेगा, छोटा बच्चा करेगा। पर अब वो धीरे धीरे चीजें क्या होगी, गायब होगी। ठीक है। और वैसे ही रिसाइकल करते थे हम, चीज़ों से कुछ और बनाते थे। जैसे पहले कपड़े पहन लेंगे, फिर उससे क्या बनाएंगे, चटाइयाँ, वो बनाएंगे, सब चीज़ें बनाएंगे। और फिर हम इस और चीज़ों की भी बनाते थे, जैसे शॉ एक प्लांट होता है, या मक्की की आपने देखा होगा बिन्ने बनाते थे, कुछ और करते थे। तो वो चीज़ें भी अब हमने कम कर दी। ठीक है। मतलब हमारा तो नॉलेज ऐसा था। हम खाना किस में खाते थे, पत्तल की प्लेट में, पर अब पत्तल को किसने रिप्लेस कर दिया, प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और भी मतलब दातुन किससे करते थे हम, अलग अलग, कभी तिरमिरे की करेंगे, कभी बड़े की करेंगे, पता है ना फिर प्लांट्स का तो है ना। और भी अमरूद की करेंगे, अलग अलग करेंगे। और आजकल किससे करते हैं, और उससे टूथब्रश क्या क्या नतीजा है कि सबके दांत क्या है, बताओ जरा। किस किस के दांत ठीक है, जिसके बिल्कुल सही है चेक भी करेंगे बाद में। तो देखो सबके दांत खराब है ना। तो इट मीन्स कि हमें बीच बीच में जाके क्या करना पड़ेगा, दांत नहीं करने ना, है ना। इवन मेरे दांत खुद इतने येलो हो गए हैं, मतलब ड्यू टू ऑल दिस, है ना।